एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। सब्जेक्ट है हिंदी स्टैंडर्ड 7th, पेज नंबर 112 टू 115, लेसन नंबर 15, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर एक स्टोरिकल है, इसमें स्टोरी है जो लेखक ने प्रस्तुत की है। लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने एक छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ के लिए जो सेवा भाव दिखा है, साहस, स्वावलंबन सब देखकर ये स्टोरी बनाई गई है। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित की एक चरित्र प्रधान कहानी है। बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा का गुण का प्रदर्शन किया गया है। समय से पहले समझदार हो गया इस बालक में बचपन कहीं छिप गया और पढ़ी गई इस मार्मिक कहानी को। लेखक ने यहाँ एक बालक की व्यथा की है नाटक के स्वरूप में या स्टोरी के स्वरूप में, जो अपनी इस कहानी में माँ के प्रति सेवा भाव दिखाई गई है और बालक का साहस और उसका बचपन छीन गया है बचपन से ही। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? कार्निवल यानी एक मेला का मैदान था, वहाँ बिजली जगमगा रही थी, वहाँ पे लेखक खड़े थे। यहाँ मेले की जो बात है वो लेखक बता रहे हैं। वहाँ पे मेले में लेखक ने एक लड़के को देखा और उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उसमें अच्छा तो ताश का खेल है दिखा सकता हूँ, उसमें बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? ये संवाद छोटा लड़का और लेखक का है। लेखक ने छोटे लड़के को पूछा कि तुमने यहाँ क्या देखा? तो उसने मेले में जो जो दिखा वो बताया। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। लेखक ने पूछा कि तुमने वहाँ पे गए? क्योंकि हम मेले में जाते हैं तो कोई भी खेल खेलना है तो हमें टिकट पहले लेनी पड़ती है। तो वो छोटे बच्चे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टिकट नहीं खरीदी थी। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज मैं तुम्हें मित्र रहे हैं। उनके कहा, वह हम जाकर क्या कीजिए, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसके स्वीकार सूचक सिर हिलाया। लेखक छोटे बच्चे से कह रहा है कि चलो शरबत पिया जाए, तो लड़के ने इशारा से ऐसे सिर हिलाया। मनुष्य के भीड़ से जोड़े की संध्या में गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में पूछा, तुम्हारे और कौन है? लेखक बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा और कौन है? मैं उस माँ और बाबूजी। तो लड़के ने क्या बोला? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक कह रहे कि तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी जेल में हैं। लड़के ने क्या कहा कि बाबूजी जेल में हैं। तो लेखक ने कहा, क्यों? देश के लिए। वह गर्व से बोला कि जेल में इसलिए है, देश के लिए। वो गर्व से बोला, उसको गर्व हो रहा था इसलिए। और तुम्हारी माँ? लेखक ने पूछा, तुम्हारी माँ? वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? એટલે लेखक का कहना है कि आपके पिताजी जेल में हो और आपकी माँ बीमार है, तो फिर भी आप मेले में आए हो, तमाशा देख रहे हो, ऐसे उसने कहा। उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने घृणा से कहा और हंसते हुए कहा। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं
निकला हूँ, मैं देखने नहीं तमाशा दिखाने के लिए निकला हूँ। कुछ पैसे ले लूँगा तो माँ का पथ्य दूंगा, એટલે कुछ पैसे मिलेंगे तो माँ बीमार है, इसके लिए खाना ले जाऊँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, कि मुझे शरबत के पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक खुशी होती। हाँ, मैं सच कहता हूँ कि बाबूजी माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्या न खेल दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। लेखक ने गहरी सांस ली और बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो गया। मैं उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों के गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। लेखक बाहर गए और टिकट लेकर आ गए। निशानबाज खेलना था इसीलिए वो निकला पक्का निशानबाज। उसको निशानबाजी बहुत अच्छी आती थी, इसीलिए लेखक ने कहा कि वो बड़ा निकला निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसका निशाना कोई भी खाली गया नहीं। कुछ खिलौनों को कटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में तो कुछ जेब में रख दिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं? बाहर आए। मैंने चलता हुआ वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर देखता रहा। झूले के पास लोगों के ऊपर नीचे आने देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोल से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। निशानबाज खेल कर वो दोनों अलग हो गए और छोटा जादूगर हिंडोले में बैठा होगा, इसीलिए वहाँ से उसने पुकारा। तो लेखक चारों ओर देखने लगे कि कहाँ से आवाज़ आई। तो ऊपर से वो लड़का बोला कि मैं छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य बॉटानिकल उद्यान में लाल कमलियन से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैंने जलपान कर रहा था। लेखक अपनी बात बता रहे हैं। बातों ही हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झाला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहीं ये तो खेल दिखाओ। यहाँ लेखक अपने दोस्त के साथ बैठे थे, जलपान कर रहे थे। वहाँ पे वो छोटा जादूगर आ गया। वो कैसा दिख रहा था वो प्रस्तुत किया है और वो लेखक को कह रहा है, नमस्ते, आप मुझे परमिशन दो तो मैं अपना जादू दिखाऊं। तो नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक मना कर रहे। फिर उसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? वो लड़का बोला, नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। तो श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी ही वह मिठास थी। क्रोध से लेखक वो बच्चे को मना करना चाहते थे, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि दिखाओ, इसलिए वो शांत हो गए और कुछ नहीं कहा। जिसके सामने किसी भी लड़के का रोका नहीं जा सकता, उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभियान करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़काने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, बुढ़ा काना निकाला। लड़के की चालता से ही अभियान हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जो उसने निशानबाजी में जो खिलौने इकट्ठे किए थे वो सब अपने जादूगर में वो इस्तेमाल कर रहा था।
मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता से कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। बालक कितना छोटा था पर उसकी सिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई तो उसका बचपन छिन गया था। इसीलिए वो लेखक ये बात सोच रहे हैं कि यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। ताश लट्टू अपने आप नाच रहा है। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो। अब हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे धीरे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़का छोटा जादूगर कीजिए, मेरा नाम है, इससे मेरी जीविका है। और लेखक ने कहा कि ये सब बंद करो। और श्रीमती जी ने ये खेल के लिए उसकी मेहनत के 1 रुपया दिया और वो लड़का खुश हो गया। तो उसने लड़का बोला तो लड़का कह रहा है कि मुझे लड़का मत कहो, मुझे छोटा जादूगर कहो, वो मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा कि अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहला भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरे क्रोध अब लौट आया है। मैंने अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने के मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करते चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। श्रीमती जी ने यानी लेखक की पत्नी ने पूछा कि ये 1 रुपये का क्या करोगे? तो बच्चे ने ये सब बताया और लेखक अपनी मनोभावना बता रहे हैं। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी यानी अस्त हुआ सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियां से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। लेखक और उसकी पत्नी जा रहे हैं, उसकी बात बता रहे हैं और लेखक को मन में वो जादूगर की बात बार बार याद आ रही है। स्मरण यानी याद आ रही है। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ? तो आगे उसको वो लड़का दिखाई दे रहा और उसको पूछा कि तुम यहाँ? मेरी माँ यहीं है न, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। लेखक मोटर से नीचे उतरे और उस लड़के के साथ गए अंदर और उसकी माँ को देखा। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपनी ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर दिखाई दे पड़ा जाता था और भी मैं उससे दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी रही थी। भालू मनाते चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब यह और को हंसाते की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं काँप जाता था, मानो उसकी रोई रो रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझ देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ पटपटाते हुए, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले गए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन है। उसी अनुपात से वह तुलना करते हैं। उससे मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की देख फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों न आता? और कुछ अधिक ने मैं जैसे वहाँ अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोल को झाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो।
मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में वह झोपड़ी के पास पहुँचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैंने पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर ने उसे लिपटा हो रहा था और मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरा चारों ओर नृत्य करने लगा। फिर लेखक और ये छोटे जादूगर की बात बताई है। उसने माँ ने कहा था कि आज तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। इसीलिए लेखक वो बच्चे को लेकर अपने घर जाता है और ये सारा दृश्य लेखक देखता है और उसको बहुत दुख होता है। आई होप कि सबको ये कहानी पसंद आई हो और अच्छी तरह से आप दूसरी बार पढ़ भी लेना और समझ भी लेना। बहुत अच्छी है। और इस कहानी में क्या है कि छोटा बच्चा जो जादूगर है, छोटा जादूगर, वो अपना बचपन खो देता है, क्योंकि उसके सिर पर जिम्मेदारी आ जाती है। उसके पिता जेल में थे, उसकी माँ बीमार थी, तो उसका पेट भरना उसे खुद ही था। इसीलिए ये कहानी छोटा जादूगर प्रस्तुत लेखक ने की है। आई होप कि आपको सबको समझ आ गई हो, और कुछ समझ ना आए तो आप स्कूल के फ़ोन पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। बाय, हैव अ नाइस